हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 10। सो रीड द एग्जांपल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम्स वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पर सेंटेंसेस में इडियम्स के हिसाब से यहाँ पर क्या किया है, हमें सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर जो 3 सेंटेंस है उसमें इडियम वंस इन अ ब्लू मून उसे इस्तेमाल किया गया है। तो पहले तो इडियम यानी क्या होता है, इडियम यानी मुहावरे। ठीक है, जो मुहावरे हम हिंदी में कहते हैं जिसे वही इंग्लिश में क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं। सो आई ओनली ईट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। The only part of the work I didn't like was once in a blue moon we have to stay all night doing paperwork. Once in a blue moon you might get lucky, but the best way to get what you want is to work hard. तो यहाँ पर ये जो हमारे सेंटेंसेस में once in a blue moon, once in a blue moon और वंस इन अ ब्लू मून इसको इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली रेयर, यानी कि जो काम कभी कभी ही होता हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में है कि मैं सिर्फ मीठा है वो कभी कभी ही खाता हूँ और मैं अपनी जो सेहत है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता हूँ। और हमें काम का एक उतना सा हिस्सा ही नहीं पसंद है जो कि हमें रात को क्या करना पड़ा था कि पेपर वर्क करना पड़ा था, यानी उनका जो पूरा काम है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, लेकिन कभी कभी जो उनको रात को ये पेपर वर्क करना पड़ता है वो चीज़ उनको वहाँ पर पसंद नहीं थी। और वंस इन अ ब्लू मून यू माइट गेट लकी, आप एक बार लकी हो सकते हो, लेकिन हर बार लकी होने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है कि आप वर्क हार्ड कीजिए। ठीक है, आप लकी होने के हिसाब से ही आप अगर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा सही रास्ता कौन सा है, तो वर्क हार्ड करना, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आप लकी भी हों। फिर नेक्स्ट हमारे पास कि रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम शो ट्रू कलर्स। ठीक है, व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस दे शो देयर ट्रू कलर्स। He seemed very loving before the wedding, but afterwards he began to show his true colors. Your willingness to show your true colors proves me you have nothing to hide. तो ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस है उसमें हमें मीनिंग है वो ट्रू कलर्स का, ट्रू कलर्स है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो हमारा जो इडियम है ट्रू कलर्स, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है टू रिवील वंस ट्रू नेचर। ठीक है, अपना असली रंग दिखाना, जिसे हम यहाँ पर ट्रू कलर्स कह सकते हैं। तो अगर किसी के मन में कुछ ख्याल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो सामने वाले के बारे में बुरी हो या कुछ और जो ख्याल हैं, तो उसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो टू शो योर ट्रू कलर्स। ठीक है, टू रिवील वंस ट्रू नेचर, किसी का सही जो नेचर है, उनका जो खुद का प्रारंभिक जो नेचर है वो वहाँ पर बताना। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस है कि व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस दे शो देयर ट्रू कलर्स, यानी कि जब लोग स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, तब वो अपने असली रंग दिखाते हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर वेडिंग से पहले वो क्या थे, बहुत ही लविंग थे, लेकिन वेडिंग के बाद, शादी के बाद उन्होंने क्या किया, अपने असली रंग है वो दिखाए। योर विलिंगनेस टू शो योर ट्रू कलर्स प्रूव यू हैव नथिंग टू हाइड। तुम्हारा जो उत्सुकता है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी जो चाहत है कि तुम अपना आपको कभी छुपा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर अपने कुछ छुपा नहीं सकते, तो वो जो चीज़ है वो तुम्हें, तुम्हारे जो सही रंग है, तुम्हारा जो ट्रू रंग है वहाँ पर वो हमें दिखा रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम गेट द ग्रीन लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर गेट द ग्रीन लाइट, ये जो मुहावरा है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इफ़ यू वांट टू हैव अ पार्टी यू विल नीड टू गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। वी हैव द ग्रीन लाइट नाउ सो वी कैन गो बिल्ड द स्टेडियम। आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विद द सेल। सो यहाँ पर ये जो इडियम है, हमारा मुहावरा है गेट द ग्रीन लाइट, उसका मतलब क्या होता है, तो टू गो अहेड, टू टेक परमिशंस। ठीक है, यानी कि अब जो काम आपका जो रुका हुआ हो, या तो आपको आगे जो काम करना है वो काम को हम यहाँ पर गेट द ग्रीन लाइट के बारे में वहाँ पर बताते हैं। जैसे कि अगर आपको पार्टी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों पेरेंट्स से यानी मम्मी पापा से आपको ग्रीन लाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ग्रीन लाइट मिल चुकी है, अब हम जाकर वहाँ पर स्टेडियम है वो बना सकते हैं।
मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताते हुए कि हमें ये जो ग्रीन लाइट मिल गई है, इसलिए हम आगे जो हमारी सेल है उसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी ग्रीन लाइट है, गेट द ग्रीन लाइट, उसका मीनिंग ये होता है कि टू गो अहेड और टू टेक परमिशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि एक सिग्नल जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, उसमें 3 लाइटें होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, जहाँ पर रेड का मतलब है कि स्टॉप हो जाना, येलो का मतलब है कि वहाँ पर आप अपना जो व्हीकल है उसे ऑन कर सकते हो, और ग्रीन का मतलब है टू गो। ठीक है, यानी कि आप है अपना जो व्हीकल है वो लेकर आगे जा सकते हो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर गेट द ग्रीन लाइट के अंदर कंसीडर की जा सकती है। सो यहाँ पर हमारी इस वीडियो में ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।